आदरणीय वीरेंद्र गंगवार जी, आदरणीय राजीव राघव जी, आदरणीय राजीव व्यास जी, उपस्थित सभी मुरादाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे वरिष्ठ जन, आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं और आभार प्रकट करता हूं अमर उजाला का। अमर उजाला लगातार पूरे देश में, पूरे प्रदेश में समाज में विशिष्ट रूप से काम कर रहे, जिनका समाज को आगे बढ़ाने में योगदान है, उनको सम्मानित करने का काम करता रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है, कोरोना महामारी का काल हो या सामान्य दिन हो, हर वक्त अमर उजाला सजग प्रहरी के रूप में केवल खबरें ही नहीं पहुंचाता, सामाजिक सरोकार से जुड़ करके, जनता के बीच में रह करके जनता की दुश्वारियों को सरकार के संज्ञान में लाना और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम अमर उजाला लंबे अरसे से करता रहा है। मुझे कहने में फख्र हासिल है कि अमर उजाला ने जब इमरजेंसी लगी इस देश में, आपातकाल की घोषणा हुई, तब भी लिखना बंद नहीं किया था। अमर उजाला की बिजली काट दी गई जब देश में आपातकाल लगा। अमर उजाला ने आपातकाल के दिनों में भी अखबार का प्रकाशन बंद नहीं किया और जनरेटर चला करके अखबार को छापने का काम अमर उजाला ने किया था। इसलिए मैं कहता हूं, अमर उजाला परिवार लगातार देश और प्रदेश के विशिष्ट श्रेणी के लोगों को सम्मानित करता है। सम्मान आपका तो है ही है, आने वाली पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिलती है, चाहे हमारे चिकित्सक हो, चाहे हमारे उद्यमी हो, या समाज में समाज सेवा के कार्य में लगे हमारे भाई बहन हो, सबको एक मंच पे ला करके अमर उजाला ने बहुत ही पुनीत कार्य किया है। अमर उजाला प्रारंभ काल से ही हम कह सकते हैं कि आजादी से लेकर अब तक जनता में लगातार पैठ बढ़ाने का काम किया है। वैसे पहले कहा जाता था अमर उजाला केवल पश्चिमी यूपी का अखबार है, लेकिन अमर उजाला ने जिस गति से काम किया है, पूरे देश में चाहे जम्मू कश्मीर और श्रीनगर से भी आपका प्रकाशन होता है, और श्रीनगर से लेकर के राजस्थान से लेकर के पूरे देश में हिंदी पट्टी में जिस ढंग से आपने काम किया है, मैं कह सकता हूं कि अमर उजाला घर घर में पहुंच करके सरकार की नीतियों को, जनता की दुश्वारियों को और विभिन्न, मैं कह सकता हूं जिसे जनता सुनना चाहती है, घर घर पहुंचाने का आपने काम किया है। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए खड़ी है। मैं अभी चर्चा पुनीत जी से कर रहा था, 17 से पहले भी हम स्टेट में मुरादाबाद में आते थे, जिससे भेंट होती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मुरादाबाद हो, चाहे अमरोहा हो, संभल हो, बिजनौर हो, पास का कोई जिला हो, एक हफ्ता बिजली दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। आप लोग बताओ क्या हाल था? आप लोग बोलिए ना। हमारे रिश्तेदार आते थे, जीजा फूफा सैनी साहब बैठे हैं, वीर सिंह जी बैठे हैं, सांसद जी हैं, पूछते थे कि बत्ती दिन की है कि रात की। एक हफ्ता दिन में लोग भूल गए होंगे, मैं इसलिए याद दिला रहा हूं। और सड़कों का हाल क्या हाल था? नहीं है। मैं अभी हरिद्वार से चलकर वंदे भारत से आ रहा हूं। वंदे भारत जैसी तेज गति की ट्रेनें, अद्भुत वातावरण का निर्माण प्रदेश में हुआ है और चतुर्मुखी विकास हुआ है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, बेसिक शिक्षा के स्कूल कैसे थे जरा पता करना, पुनीत भैया जरा चेक कराइएगा। आज बेसिक शिक्षा के स्कूल कायाकल्प योजना के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर है, आप जाकर के देखेंगे। मैं आंकड़ा बताता हूं, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 1 करोड़ 12 लाख बच्चे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 17 से अब तक हमारे पास 1 करोड़ 92 लाख बच्चे बेसिक शिक्षा के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा का तो और बुरा हाल था, ठेके पर नकल होती थी, नकल विहीन परीक्षा, मतलब जो बुद्धिमान बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, उनकी बुद्धि पर डकैती डाल करके कॉपिंग करा करके लोगों को पास कराया जाता था। उस शिक्षा में यूनिवर्सिटी की संख्या 2 गुनी हो चुकी है। अस्पतालों का बुरा हाल था। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ आगे मात्र कुछ जिले बचे हैं, 7 जिले बचे। आज मुझे कहने में इस गौरव को हासिल है कि उत्तर प्रदेश राज्य बेस्ट डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट के लिए बन रहा है। बड़ी संख्या में उद्योगपति देश दुनिया के आ रहे हैं। पूरे भारत में जितना मोबाइल स्क्रीन, जो भी मोबाइल यूज करेंगे, सैमसंग ही स्क्रीन बनाता है। वो नोएडा में लगी, चाइना से उखड़ के आई है कोरोना महामारी के काल में। और उत्तर प्रदेश के बारे में लोग जानते थे कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य है, इसका कुछ नहीं हो सकता। यहां 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जहां बैठे हैं, पुनीत जी आप पूछिएगा, कोई अगर चौराहे पर मुरादाबाद में संभल में मकान दुकान पड़ा है तो किसी ने कब्जा जरूर झंडा लगा किया होगा और नारा लगा दिया होगा, समाजवादी पार्टी का नारा है, खाली प्लाट हमारा है। आज मैं कह सकता हूं
कि लॉ एंड ऑर्डर में आज आम जनता भयमुक्त है, उद्योगपति मुरादाबाद में रहते हैं, कौन चौथ वसूल लेगा, कौन गुंडाई कर लेगा। आज गुंडा बदमाश माफिया अपनी जगह पर है। प्रदेश में आपको सक्रिय नहीं मिलेंगे, एक भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल आज सक्रिय नहीं है। आपसी प्रतिद्वंद्विता में जो झगड़े झांकी हो रहे हैं उन पर भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। आज उत्तर प्रदेश बेस्ट डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट का बन रहा है। हमारे पास 45 लाख करोड़ से अधिक पैकेज एमओयू साइन उनको धरातल पर उतारने का काम हुआ है। आज ड्रोन फैक्ट्री आपके नोएडा में लग रही है। चारों तरफ वातावरण बेहतर से बेहतर हो। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जीआई टैग है मुरादाबाद, तो नंबर 1 पर वैसे भी एक्सपोर्ट में है। मैं मुरादाबाद के उद्योगपतियों का आह्वान करता हूं, आप सब आगे बढ़े, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। हर स्थिति में अपने प्रदेश को नंबर 1 पर लाने का काम करना है। आज पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, पहले माना जाता था किसी विशेष राज्य का नाम नहीं लेंगे कि पैसे वही है, लेकिन अब वहां वाले भी उत्तर प्रदेश को झांक रहे हैं। क्यों झांक रहे हैं जानते हैं? 25 करोड़ लोगों का राज्य है। जितने लोग बैठे, अगर उत्तर प्रदेश के लोग ठान लें कि XYZ साबुन हम उपयोग करेंगे, XYZ नाम का साबुन पूरे देश में नंबर 1 पर चला जाएगा। केवल आपको ठान लेना है कि हम यही साबुन लगाएंगे। कोई ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करके संभ्रांत लोगों का विशिष्ट रूप से जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किए जाने का काम करते हैं। बहुत बहुत आभार। और मैं अपनी तरफ से भरोसा दिलाता हूं, मैं हमेशा अमर उजाला परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। क्योंकि कार्यक्रम ढेर बहुत समय से बन रहा था, बिगड़ रहा था। मैं हरिद्वार में था तो मैं सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैं हरिद्वार से आकर के आपके कार्यक्रम में शामिल हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 2027 का चुनाव, चाहे वो पंचायत चुनाव अभी से आ रहा हो, चाहे आने वाला 2027 का चुनाव हो, उसमें भाजपा की क्या रीति और क्या नीति रहेंगी? भारतीय जनता पार्टी 5 वर्ष जनता के बीच में रहती है। साल में 365 दिन, 12 महीने और 24 घंटा, और लगातार जनता से संपर्क रहने के कारण हमारा कोई चुनाव के लिए विशेष रूप से कोई अभियान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने प्रदेश के लोगों के, जनता का दिल जीता है। और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को सभी लोग सराहना कर रहे हैं। 27 में प्रचंड बहुमत के साथ पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश का जो चतुर्मुखी विकास हुआ है, आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश 17 के बाद मैं कह सकता जो कलंक था उससे निकल करके विकसित स्टेट के रूप में डेवलप हो रहा है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हमारे पास है, ट्रेन की गति भी बढ़ी है। इसके अलावा जो चतुर्मुखी विकास है, मैं बिजली के बारे में कहता हूँ कि राउंड द क्लॉक बिजली सभी जिलों को देने का काम हो रहा है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं आम जनता की, उसको भी हम बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। और इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने जनता का दिल जीता है, जनता का रोजगार भी मिला है और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य अब बीमारू राज्य नहीं, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ाने में सफल हुआ है और डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित होने के लिए आगे बढ़ रहा है। SIR को लेकर दूसरे विरोधी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ के नाम काटे जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? SIR कोई पहली बार नहीं हो रहा है और भी प्रस्तावित सूची है। ये भारत निर्वाचन आयोग समय समय पर प्रक्रिया संपन्न कराता रहा है। हम सभी कार्यकर्ता SIR शुचिता, पारदर्शितापूर्ण सूची बने, उसमें भारत निर्वाचन आयोग की मदद कर रहे हैं। विपक्ष केवल इसलिए हल्ला मचा रहा, वो अपनी संभावित हार देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी गुंडई अराजकता को अभी भी नहीं भूल पाई है और न प्रदेश के लोग भूल पाए हैं। वो जानते हैं कि सपा जब आई है प्रदेश को, उन्होंने दंगों में, गुंडई में और अराजकता में झोंकने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने सभी बिंदुओं पर अमर उजाला के साथ खुलकर बात की, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे 2027 की बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखते रहें अमर उजाला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।